प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि गीता और ग्रंथों में ही अगर ईश्वर की असल सच्चाई होती तो फिर साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को ईश्वर के किसी एक रूप की कठोर भक्ति रूपी गुलामी की आवश्यकता ही क्या थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार लोग जरा सोचिए, मेरे द्वारा बताई गई ये रहस्यमय बात सोचने का विषय है या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यूं ही बकवास बातें कर रहा हूं, तो फिर सभी संसारी लोगों को मेरा खुला निमंत्रण है, मेरे पास आइए। केवल 2-3 घंटे के अंदर ही सभी गीता और सभी ग्रंथों के डोल के पोल खोल करके रख दूंगा। बल्कि प्रिय श्रोताओं, मैं तो ये कहता हूँ कि देश के सभी टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था करवाओ और इन गीता और ग्रंथों पर झूठा ज्ञान बांट रहे सभी बाबा महाराज लोगों को भी बुलवाओ, मैं भी आ जाऊँगा। केवल 3 घंटे के अंदर अंदर ही सभी गीता और सभी ग्रंथों और सभी बाबा महाराज लोगों के ज्ञान को पक्के ठोस परमाणु सही झूठा साबित कर दूंगा। और अगर ऐसा ना कर सका तो फिर संसारी लोग जो भी सज़ा का प्रावधान रखेंगे वो सज़ा मुझे मंजूर होगी। खैर प्रिय श्रोताओं, अब मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि द्रौपदी कौन थी, और ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि द्रौपदी नामक किरदार 5 इंसानों की नहीं बल्कि एक ही इंसान की व्याख्या औरत थी। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि पांडु पुत्र 5 नहीं बल्कि एक इंसान था। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने द्रौपदी को 5 इंसानों की व्याख्या औरत क्यों बता दिया। और प्रिय श्रोताओं, संदेश को आखिर तक पूरा सुनोगे तो ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित जान जाओगे कि द्रौपदी नाम के किरदार ने 5 पांडवों में से किसी के साथ विषयवास नहीं किया। यानी कि इस रहस्य के पीछे भी एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र छिपा हुआ है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इन सब रहस्यों को पक्के ठोस सबूतों सही जानने के लिए ये संदेश पूरा और ध्यान से सुनना होगा, तभी आप लोग इन रहस्यों की असल सच्चाई को जान पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में 2 तरह के रास्ते होते हैं, जिनमें एक होता है 20-20 के आध्यात्मिक जीवन और दूसरा होता है 21-21 का आध्यात्मिक जीवन। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये महाभारत के युद्ध के मैदान के सैनिकों को छोड़कर और कुछ विशेष योद्धाओं को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े योद्धा बताए गए हैं, ये सभी योद्धा 21-21 वाले आध्यात्मिक जीवन के योद्धा थे। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी योद्धा एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन जीने के अलग अलग रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि जब जब भी संसार में कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जन्म लेता है तो फिर ऐसा इंसान महाभारत नामक ग्रंथ में बताए गए योद्धाओं में से किसी भी एक किरदार या किसी भी एक देवता का रूप बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर मेरा ही उदाहरण दे करके समझाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, मैं अगर चाहूँ तो मैं 5 पांडवों में से युधिष्ठिर, भीमसेन या फिर अर्जुन बनने वाले किसी भी आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर चल सकता हूँ। और प्रिय श्रोताओं, मैं अगर चाहूँ तो कौरवों वाले योद्धाओं के किसी भी किरदार के आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर चल सकता हूँ। और प्रिय श्रोताओं, मैं अगर चाहूँ तो फिर कन्हैया, भृगु ऋषि, मुरारी, विश्वकर्मा या फिर कृष्ण चंद्र नारायण हरि बनने वाले रास्ते पर चल सकता हूँ। और प्रिय श्रोताओं, मैं अगर चाहूँ तो फिर किसी भी देवता के देवीय रूप बनने वाले रास्ते पर चल सकता हूँ। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान इन बताए गए सभी रास्तों में से किसी भी एक सही और पूर्ण रास्ते पर आगे तभी बढ़ सकता है जब उसमें भगवान कहे जाने वाले हिटलर रूपी तानाशाह परम शिव जी की इच्छा शामिल हो। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप लोगों में से समझदार लोग इतना तो जान ही गए होंगे कि जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान 5 पांडवों में से
किसी एक सही रास्ते का चुनाव करके जब उस पथ पर अग्रसर हो जाता है तो फिर बाकी के 4 पांडु बनने वाले रास्तों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी कि प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी द्वारा मेरे को मान लो युधिष्ठिर बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर अग्रसर कर दिया जाता है तो फिर मेरे को भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बनने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार श्रोता अच्छे से जान गए होंगे कि ये पांडु पुत्र 5 भाई नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने के 5 अलग अलग रास्ते हैं। और प्रिय श्रोताओं, जब 5 रास्तों पर एक इंसान एक साथ चल ही नहीं सकता तो फिर देवी द्रौपदी 5 इंसानों की अर्धांगिनी एक साथ कैसे हो सकती थी। प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों में लिखा गया कोरा झूठ सोचने का विषय है। आत्म मंथन करिए और सोचते रहिए। अब प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के एक और रहस्यमयी रहस्य से अवगत करवाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये जो कुरुक्षेत्र नामक जो युद्ध का मैदान बताया गया है, ये मैदान भी वो नहीं है जो महाभारत नामक ग्रंथ में बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, ये रामायण और महाभारत ग्रंथ में बताए गए किरदारों की गाथाएं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान की गाथाएं हैं। प्रिय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र को युद्ध का मैदान इसीलिए बताया गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है भगवान कृष्ण चंद्र नारायण हरि का एक्सपेक्टर देवी रूप बनकर अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा करना। और प्रिय श्रोताओं, साथ ही साथ ये रहस्य भी बता दूं कि भगवान कृष्ण चंद्र नारायण हरि पांडु पुत्रों का हितैषी क्यों था। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 5 पांडु जो बताए गए हैं, इनमें से 5 पांडवों का आराध्य देव कृष्ण चंद्र नारायण हरि का ही कोई न कोई रूप था। जैसे कि युधिष्ठिर का आराध्य श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि का वासुदेव रूप था, और भीमसेन का आराध्य केशव रूप था, और अर्जुन का आराध्य कृष्ण रूप था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि कृष्ण चंद्र नारायण हरि के 16 रूप हैं, और ये जो 5 पांडु जो बताए गए हैं, ये भी इन 16 रूपों में से ही श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि के 5 अलग अलग रूप हैं। प्रिय श्रोताओं, इन 5 पांडु बनने वाले 5 राष्ट्रों का आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि का ही कोई न कोई देवीय रूप आराध्य देव है। इसलिए श्री कृष्ण को 5 पांडवों का हितैषी बताया गया है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी समझ लो कि गुरु द्रोणाचार्य के इतने चेले क्यों बता दिए गए। तो प्रिय श्रोताओं, किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के लिए ये 5 पांडु बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के 5 बड़े रास्ते हैं। उसी प्रकार से ये कौरवों वाले पाले के भी केवल कुछ किरदारों को छोड़कर बहुत से रास्ते द्रोणाचार्य रूपी गुरु के चेले के ही आध्यात्मिक जीवन के रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के लिए आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलने के लिए 114 प्लस 2 यानी कि कुल मिलाकर 116 रास्ते हैं। मेरे ख्याल से प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि ग्रंथों में द्रोणाचार्य रूपी गुरु के इतने चेले क्यों बता दिए गए। यानी कि प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य रूपी गुरु का तो केवल एक ही चेला होता है। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य एक बार फिर से बता दूं कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु का जो चेला होता है, ऐसा इंसान केवल अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का रूप होता है। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी एक बार फिर से बता दूं कि ऐसा इंसान अश्वत्थामा का रूप भी बन सकता है, और खाटू वाले श्याम का रूप भी बन सकता है, और ऐसा इंसान श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि का रूप भी बन सकता है, और ऐसा इंसान 5 पांडवों में से किसी का भी रूप बन सकता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं में से बुद्धिजीवी श्रोता अच्छे से जान गए होंगे कि महाभारत नामक ग्रंथ में द्रोणाचार्य रूपी गुरु के इतने चेले कैसे और क्यों बता दिए गए। अब प्रिय श्रोताओं, आप सभी बुद्धिजीवी श्रोता ये रहस्य भी अच्छे से जान गए होंगे कि देवी द्रौपदी 5 इंसानों के नहीं बल्कि एक इंसान की अर्धांगिनी थी।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने ये सभी ग्रंथ वैसे ही लिखे हैं जैसे कि भगवान कहा जाने वाला परम शिव जी चाहता था। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये सारे ग्रंथ ईश्वरीय दबाव में लिखे गए हैं। प्रिय श्रोताओं, तभी तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ईश्वर द्वारा संसार का सारा सिस्टम कोरे झूठ के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इन ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने तो औरत की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। यानी कि द्रौपदी नामक किरदार को 5 इंसानों की अर्धांगिनी के रूप में बता दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी द्रोणाचार्य रूपी आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद और देवी ज्ञान होने के बाद से कई देवताओं का जीवन जिया है, और श्री कृष्णचंद्र नारायण बनने और 5 पांडवों के अलग अलग रास्तों पर चलकर आध्यात्मिक जीवन जीने की राह पर चलकर भी देखा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है जैसा कि महाभारत नामक ग्रंथ में कुछ ढोंगियों ने ईश्वरीय दबाव में लिख करके बताया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं मेरा ही उदाहरण रख करके बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से जब मैंने श्री कृष्णचंद्र नारायण बनने वाले रास्ते पर चलकर देखा तो मेरी व्याख्या और रुक्मणी और राधा दोनों का रूप बन गई। यानी कि रासलीला के वक्त राधा, नहीं तो रुक्मणी का रूप। प्रिय मित्रों, ये रहस्य सुनकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे। प्रिय मित्रों, संदेश में बने रहिए। कुछ ऐसी वास्तविकता बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की हैरानगी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, अब मैं 5 पांडवों का रहस्य बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ का असली सच सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। प्रिय मित्रों, जब मैंने आध्यात्मिक जीवन के युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चल करके देखा तो फिर मेरी व्याख्या और देविका और द्रौपदी दोनों के रोल में आ गई। प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी नाम की तो कोई औरत होती ही नहीं, बल्कि द्रौपदी तो एक प्रकार का पद है। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी का अर्थ है द्रोणाचार्य जैसे गुरु से दोहरा पद पाई हुई औरत। प्रिय मित्रों, इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि देविका नाम की औरत के दोगले व्यवहार का नाम ही द्रौपदी है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज ने मेरे को 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया, मेरी व्याख्या औरत का मेरे प्रति जो व्यवहार था वो व्यवहार पल में तोड़ा और पल में माशा हो गया। यानी कि दोगला आचरण हो गया, और इसी दोगले व्यवहार का नाम ही द्रौपदी है। प्रिय मित्रों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मेरी व्याख्या औरत का व्यवहार चेंज क्यों और कैसे हो गया। तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य के पीछे 2 कारण हैं। प्रिय मित्रों, जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है तो फिर ईश्वर यानी कि भगवान परम शिव जी द्वारा उसकी व्याख्या औरत के दोगले व्यवहार के द्वारा ही भक्ति जीवन के पथ से अडिग किया जाता है, यानी कि भटकाया जाता है। क्यों भटकाया जाता है? अरे भाई, इसमें ज़्यादा क्या सोचना। भगवान परम शिव जी की आदत ही है किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना। प्रिय मित्रों, कुछ ढोंगी बाबा महाराज लोगों ने इसी खेल को ईश्वर की परीक्षा का नाम दे दिया। प्रिय मित्रों, परम शिव जी की ये परीक्षा कुछ ऐसी है कि इसकी तानाशाही परीक्षा पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भगवान परम शिव जी के पास ऐसा क्या सिस्टम है जो कि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान की भारिया का व्यवहार चेंज कर देता है। तो प्रिय मित्रों, ये रहस्य मैं सब जीवों के शरीरों का पूरा कंट्रोल शिवा के पास है वाले संदेश में पहले से ही बता चुका हूँ कि इस संसार के सभी जीवों में भगवान परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप बैठे हैं।
और आकाशीय तरंगों के माध्यम से यही देवी रूप सब जीवों के अंदर से अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य उसी तरह से कर रहे हैं जैसा कि परम शिव जी सभी जीवों से करवा रहा है। अब प्रिय मित्रों, भीम बनने वाले रास्ते के बारे में जान लो। प्रिय मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के व्याप्ता औरत के 3 रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप होता है बहन का, दूसरा रूप होता है देवी का और तीसरा रूप होता है दोगले आचरण के माध्यम से ईश्वरीय परीक्षा का हिस्सा बनी हुई देवी का। प्रिय मित्रों, ईश्वर द्वारा जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को भीम बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर उसकी व्याख्या औरतें बलंद्रा और द्रौपदी दोनों बन जाती है। यानी कि प्रिय मित्रों, ये दोनों नाम एक ही औरत के हैं। और प्रिय मित्रों, एक और रहस्यमयी बात बताता हूँ कि ये हिडिंबा नाम का तो कोई किरदार होता ही नहीं। प्रिय मित्रों, जिन गीता और ग्रंथों को आप लोग सच मान रहे हो उनमें 95-96% बातें तो बिल्कुल ही कोरे झूठ के गपेड़े सरकाए गए हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बहुत से लोग गीता और ग्रंथों में लिखी गई बातों को इसीलिए सच मान रहे हैं क्योंकि आप सब लोगों के अंदर भी तो भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप बैठे हैं और आप लोग जो कुछ भी सोचते हो वो सारी मन की सोच ईश्वर द्वारा आकाशीय तरंगों के माध्यम से पैदा की जा रही है। प्रिय मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर बैठे देवता को इस रहस्य पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के उरल गांव में आ जाओ। मेरे पास आने वाले व्यक्ति को इस रहस्य के लाइव दर्शन करवा दूंगा कि इस संसार के सब जीवों के मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से हो रही है। प्रिय मित्रों, ये जो महाभारत नामक ग्रंथ में जितने भी किरदार बताए गए हैं इनमें से जितने भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के रास्ते हैं इन सभी रास्तों में केवल एक ही औरत उसकी व्याख्या औरत होती है और ऐसी औरतें सर्वगुण संपन्न औरत होती है। प्रिय मित्रों, इन ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के गपेड़ों पर मैंने मेरे गुरु के आश्रम में आने वाले बहुत से बाबा महाराज लोगों की बोलती बंद की है। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। अब प्रिय मित्रों, अर्जुन बनने वाले रास्ते के बारे में जान लो। प्रिय मित्रों, जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ईश्वर द्वारा अर्जुन बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर यानी कि सुभद्रा ही द्रौपदी के रोल में आ जाती है। यानी कि अर्जुन के प्रति सुभद्रा का व्यवहार दोगला हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब आप सभी सज्जन श्रोताओं को सिंपल भाषा में समझाऊं तो फिर किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के लिए ये पांडु के जो 5 पुत्र बताए गए हैं ये केवल एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन के 5 अलग अलग रास्ते हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में अर्जुन बनने वाले किरदार से श्रेष्ठ किरदार भीमसेन बनने का किरदार है और भीमसेन बनने से श्रेष्ठ किरदार धर्मराज युधिष्ठिर बनने का है। प्रिय मित्रों, जब किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ईश्वर द्वारा सही वक्त पर पूरे देवी ज्ञान से परिचित करवा कर जब युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चला ही दिया जाता है तो फिर ऐसे इंसान को भीम, अर्जुन, नकुल या फिर सहदेव बनने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग जरा सोच लो कि जिन पाखंडी लोगों ने ये गीता और ग्रंथ लिखे हैं उन लोगों ने भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के दबाव में कितना बड़ा झूठ लिखवा रखा है। प्रिय मित्रों, इस रहस्यमयी संसार में सारा खेल शब्दों के आधार पर खेला जा रहा है। प्रिय मित्रों, ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने द्रौपदी नाम का किरदार बनाकर एक औरत के नाम का ही मजाक बना करके रख दिया। यानी कि जो वीर अपने खुद के मर्द के अलावा किसी गैर मर्द की शक्ल तक नहीं देखती, यानी कि किसी गैर मर्द की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, ऐसी औरत को कुछ हरामखोरों ने 5 इंसानों की व्याख्या औरत बता दिया।
प्रिय मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि इन गीता और ग्रंथों में लिखी गई 95-96% काल्पनिक बातों पर जो भी लोग विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि घास चरने चली गई क्या, जो इतना तक नहीं सोच सकते कि एक औरत एक ही साथ एक ही घर में 5 इंसानों की व्याता औरत बन करके कैसे रह सकती है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अपने चेले को आध्यात्मिक जीवन देने से पहले अपने चेले की व्याता औरत का नाम बदला जाता है और वो नाम द्रौपदी भी नहीं रखा जाता है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उसकी व्याता औरत का नाम मायावती रखा जाता है और ये माया नाम का किरदार सब देवताओं से ऊपर होता है। और प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उसकी व्याता औरत का नाम है मायावती इसीलिए रखा जाता है ताकि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ये रहस्य बताया जा सके कि ऐसा इंसान सब देवताओं से ज़्यादा पावरफुल होता है और ऐसा इंसान कभी भी माया का रूप बनकर दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के देवताओं से टक्कर ले सके। अब प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक और रहस्यमयी बात बता दूं कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु का चेला यानी कि ईश्वर द्वारा अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के रूप में पैदा किया गया इंसान इन महाभारत नामक ग्रंथों में बताए गए किरदारों में चाहे किसी भी इंसान का देवी रूप बने, यानी कि चाहे ऐसा इंसान अर्जुन बने या फिर भीमसेन बने या फिर युधिष्ठिर बने या फिर खाटू श्याम बने या फिर कन्हैया बने या फिर भगवान मुरारी का रूप बने या फिर श्री कृष्णचंद्र नारायण हरि का रूप बने, ऐसे इंसान को द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन देने के बाद अपनी अर्धांगिनी के साथ संपर्क में आने के लिए देह बदलनी पड़ती है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि मान लो कि ऐसे इंसान को ईश्वर द्वारा युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर ऐसे इंसान को द्रौपदी से रासलीला करने के लिए कृष्ण का रूप बनना पड़ता है, तभी द्रौपदी नाम की औरतें ऐसे इंसान के संपर्क में आती है। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी नाम की औरत ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या फिर नकुल या फिर सहदेव के साथ कभी भी सहवास नहीं किया, यानी कि कभी भी हम बिस्तर नहीं हुई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी नाम का किरदार तो केवल और केवल भाई बना रखे कृष्ण के संपर्क में आई है, यानी कि इन 5 पांडवों के देह बदले हुए रूप कृष्ण के संपर्क में आई है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब 5 पांडवों वाले किसी एक रास्ते पर चलता है और द्रौपदी के पास सहवास की इच्छा लेकर जाता है तो फिर ऐसे इंसान को देह बदल कर कृष्ण रूप बनना पड़ता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार श्रोता अच्छे से जान गए होंगे कि ग्रंथों को लिखने वाले गपेड़ियों ने ईश्वरीय दबाव में आकर ऐसे ऐसे कोरे झूठ सरका रखे हैं जो ना तो उठाए जाते हैं और न ही धरे जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में आप सभी सज्जन श्रोताओं से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों को शेयर करो और हवा की तरह से फैला दो ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के असल सच का पता चल सके। प्रिय श्रोताओं, मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करिए। अगले संदेश में भी महाभारत नामक ग्रंथों में लिखे गए एक ऐसे ही कोरे झूठ पर से पर्दा उठाया जाएगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल के पिछले संदेशों को सुनते रहिए।